Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वेव वाला टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक्स उसमें से कुछ बच गए थे, बीट्स बच गया था और ऑर्गन पाइप्स वाला टॉपिक बचा हुआ है, उसे कवर करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2025। ओके देखो, तुम्हें जितने चैप्टर कराए ना फिजिक्स में उतने इनफ हैं। ठीक है, बस बाकी थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला पोर्शन देख लेना, दैट्स इट। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह और 1D मोशन, है ना, बस इनिशियली वाले चैप्टर्स देख लेना। बाकी जो उससे ज्यादा जो नहीं पढ़ा है वो मत पढ़ो, फिर वो अप्रैल अटेम्प्ट में टारगेट करना। मैम हम्म मैम हाँ जी, मरीन प्रॉब्लम मैम करनी है मैम। जिसने कर रखी है सिमरन, जिसने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, सिर्फ उसने। ठीक है, जिसने नहीं कर रखी वो मत करना। हाँ, वो मत करो। ठीक है, बाकी जो 1D मोशन है जिसमें हम हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बन सकता है। चलो ओके। मैम मैम आपने जो एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेंगी, अगर देखनी हो तो? उनकी रिकॉर्डिंग्स ही नहीं है। हम रिकॉर्डिंग करी तो थी शायद। नहीं करी रिकॉर्डिंग्स, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है अवेलेबल। तुम्हें किसका चाहिए ये बताओ, टॉपिक। मैम आपने जो परसों शायद उसकी रखी थी, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर वाले चैप्टर की। न्यूक्लियर हुआ है, सेमीकंडक्टर नहीं हुआ। मैम न्यूक्लियर की चाहिए वो तुम्हें? आपने 12 बजे रख ली थी। अब क्लासेस कर दे तो दिया है टाइम, 11:30 बजे से है डेली। गौरव, ठीक है। ग्रुप में चेक कर लो। बाकी तुम्हें न्यूक्लियर की चाहिए ना, वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है, 2 घंटे की क्लास थी, वो मिल जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? स्टैंडिंग वेव्स पढ़ ली थी। अगर कहाँ पर बनती हैं, दोनों बाउंड्रीज कैसी होंगी, इफ बोथ बाउंड्रीज वर रिजिड, उसके लिए देख लिया था ना अपन ने। कहाँ है ऑर्गन पाइप्स हैं ये तो, साउंड स्टैंडिंग वेव्स कहाँ है? स्टैंडिंग वेव्स, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पढ़ ली थी, 2a sin kx cos ओमेगा t। देखो इस इक्वेशन से ना हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास वेव की इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा t। इसमें मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है वो है सिर्फ ओनली y इक्वल्स टू 2a cos kx, है ना। मेरे पास एम्पलीट्यूड तो सिर्फ यही है। अब सुनो, अगर मैंने kx को 0 रखा, इफ के मतलब x की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो cos kx कितना बनेगा बताओ? हाँ 1. हाँ, x की वैल्यू 0 हो गई ना, तो x की वैल्यू 0 हो गई तो cos 0 कितना बनेगा? 1 बनेगा। और y किसके बराबर आया? 2a के बराबर, यानी एम्पलीट्यूड कितना आया? 2a। तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इन द स्टैंडिंग वेव्स। बोलो 2a क्या है, मैक्सिमम हुआ ना? Yes, ma'am. 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू मैक्सिमम हुई, तो यानी जब ये वेव स्टार्ट होगी तो कहां से स्टार्ट होगी? एंटी नोड से। भाई 2a कौन सा पॉइंट होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां बनती है? एंटी नोड्स पे। तो यानी ये वेव कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी ना, एंटी नोड से, ऐसे, समझ गए? Yes, ma'am. तरीके से शुरू होगी। अब मान लो तुम्हें निकाल, अब ये वेव इस तरीके से शुरू होगी कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी x इक्वल्स टू 0 पे
मान लो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 0, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। गॉट इट। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे फाइंड करके बताओ पोजीशन ऑफ नोड्स और पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, तो बताओ एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे? एक तो x इक्वल्स टू 0 पर, और क्या हो जाएगा? देखो के एक्स एक्स की वैल्यू 0 है, तो मुझे यहाँ पर एंटी नोड्स किस किस पोजीशन पे मिलेंगे? मैम 0 n पाई पर। n पाई, n पाई पे मिलेंगे एंटी नोड्स, है ना? एंटी नोड्स की पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? n पाई हो जाएगी। तो कैसे लिख सकते हो? cos के एक्स किसके बराबर आया मेरा? 2a के बराबर, भाई सॉरी y 2a के बराबर आया है, और cos के एक्स 0 है, तो 0 पे हो जाएगा। और 1 कब मिलेगा? फिर पाई पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पाई पे मिलेगा ना। फिर उसके बाद कब मिलेगा? 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n पाई अपॉन के, है ना? मैं ये लिख सकती हूँ ना, के एक्स किसके बराबर होना चाहिए? n पाई के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई अपॉन के। क्या इन पोजीशंस पे मुझे एंटी नोड्स मिलेगा? क्या हम ये बोल सकते हैं? देखो cos के एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, राइट? तो x 0 था, तो cos मेरा बन गया 1, तो y 2a आ गया। और कब बनेगा cos 1? पाई पे बन सकता है, cos पाई -1 हो जाएगा, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाएगी। 2 पाई पे फिर से +1 हो जाएगा, तो यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो क्या होना चाहिए? के एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? n पाई के बराबर होनी चाहिए। और x इसके बराबर हो जाएगा n पाई अपॉन के। तो ये किस किस की पोजीशन से? सारी एंटी नोड्स की। क्लियर हुआ? सिमिलरली हम नोड्स की पोजीशन निकाल लेंगे। नोड्स की पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा बताओ? नोड्स की पोजीशन यहाँ लिख देते हैं। अरे वाह, जगह मिल गई। तो नोड्स की पोजीशन देखो, y इक्वल्स टू 2a cos के एक्स। कब मिलेगा नोड्स 0? नोड 0 का मतलब क्या है? कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, राइट? कब होगा? x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? cos के एक्स किसके बराबर हो जाना चाहिए? पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा। cos पाई बाय 2, राइट? cos 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी y 0 आ गया। तो इसका मतलब cos के एक्स किसके बराबर होना चाहिए? cos के एक्स बराबर होना चाहिए किसके? 0 के, तभी y 0 मिलेगा। यस और नो? नोड्स की पोजीशन देखो भाई, नोड्स है ना, नोड्स की पोजीशन क्या होती है? नोड्स के लिए y 0 होना चाहिए। y कब 0 होगा? जब पूरा cos के एक्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब के एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? पाई बाय 2। 2n प्लस 1 पूरा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर, राइट? यस मैम। तो x की वैल्यू जब होगी 2n प्लस 1 पाई बाय 2 अपॉन के, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? दीज ऑल आर पोजीशन ऑफ नोड्स। गॉट इट? अब देखो ये डिपेंड करती है तुम्हारे पास वेव की इक्वेशन क्या है। तो मैंने इसको सॉल्व करा था 2a cos kx sin ओमेगा t। अगर मान लो ये ऐसे आए y इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, हाँ या ना? यस मैम। बोलो, ये भी स्टैंडिंग यस वेव की मैम। इक्वेशन गलत थोड़ी है। देखो साइन साइन भी हो सकता है, कॉस कॉस भी हो सकता है, साइन कॉस कॉस साइन, ये सब इंटरचेंज हो सकते हैं। एक मिनट, ये सब इंटरचेंज हो सकता है, सेम सेम भी हो सकता है। बस तुम्हें ये याद रखना 2a साइन कॉस कॉस ओमेगा टी इस फॉर्म में ही होगा। अब यहाँ पर मेरे पास एम्पलीट्यूड बन गया y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स, ये मेरा एम्पलीट्यूड है इस वाली इक्वेशन के लिए। इस वाली इक्वेशन में एंटी नोड्स कब मिलेंगे? इस वाली इक्वेशन में एंटी नोड यानी y मैक्सिमम होना चाहिए 2a के बराबर। अगर ये मैक्सिमम होना चाहिए 2a के बराबर फॉर एंटी नोड्स, साइन के एक्स कितना होना चाहिए बेटा? n प्लस 1 बाय प्लस 5। +1 या -1? वेरी गुड। तो यानी साइन के एक्स यहां से किसके बराबर हो जाएगा? +1 -1 कितना बनेगा? साइन इनवर्स 1। एंगल कितना हो जाएगा भाई? पाई बाय 2। हाँ,
पाई बाय 2। तो यानी हाँ, इसको लिख सकते हो 2n+1 पाई बाय 2। तो ये वाली जो इक्वेशंस होंगी ये मुझे एंटी नोड देंगी, और अगर kx किसके बराबर हो जाएगा, n पाई के बराबर, ये मुझे क्या देगा, नोड्स देगा। तो दोनों वैल्यूज में देखो चेंज हो गई ना, तो ये इक्वेशन के हिसाब से निकाल सकते हो, करेक्ट। कि कौन सी वाली इक्वेशन में क्या बनेंगी, तो ये फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें नोड्स और एंटी नोड्स फाइंड करने हैं, कर लेंगे ना। बेसिक सी चीजें लगानी है संध्या, सौम्या सौम्या। यस मैम। बस साइन के एक्स को मैक्सिमम चाहिए तो 1 करना होगा, मिनिमम चाहिए तो 0 करना होगा, दैट्स इट। ओमेगा टी से कोई लेना देना नहीं है, बस ये वाली इक्वेशंस देखनी है, एम्पलीट्यूड वाली। इसमें मैंने ये 2kx देखा था, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने और क्या पढ़ा था, स्टैंडिंग वेव्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन और ओपन। तो इस तरीके से बता रहे, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। बोथ एंड फिक्स पे देख लिया था, बोथ एंड फिक्स रहेगा, तो यहाँ पर जहां पे भी रिजल्ट बाउंड्री है यहाँ पर नोड्स बनेंगी, सपोज इस तरीके से। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन सी वेव की इक्वेशन है, तो बता सकते हो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू kx के साथ क्या लगाना है, कॉस या ओमेगा, क्या लगाऊं बताओ। ये x इक्वल्स टू 0 है मान लो, और ये मेरी लेंथ l है, x इक्वल्स टू l, ठीक है। अब बताओ l लेंथ है, ये x इक्वल्स टू 0 पे नोड आ रहा है, तो कब कौन सी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखवाया था, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, खुद बताओ। मैम साइन के एक्स आ जाएगा। साइन आना चाहिए क्या, अगर तुम यहाँ पर लिखोगे 2a साइन kx, x की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0 होगा, वेरी गुड। साइन x की 0 पे क्या है, x 0 है ना, तो x 0 लिखोगे यहाँ पे, तो साइन क्या लिखोगे 0, और साइन 0 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बिल्कुल ठीक है, ये मुझे यहाँ पर कैसा मिलेगा, नोड, ये नोड पोजीशन मिलेगी, राइट। y कितना आएगा 0 आ जाएगा, सही है ना। तो दैट सही बात है, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी 2a साइन kx वाली, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू 2a, देखो cos kx होता, ध्यान से सुनो, cos kx होता तो x 0 है, तो x 0 पे cos 1 हो जाता तो y 2a हो जाता ना, तो यानी यहाँ पर फिर x 0 पे एंटी नोड बनना चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा है। तो इसीलिए इसकी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी वाली ठीक है, ये वाली। सब बच्चों को समझ में आ रहा है। Yes, ये भी ma'am. इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो ये बेसिक है, इसलिए मैंने एक बार डिस्कस भी करा दिया है। ओके, तो हमने क्या निकाला था यहाँ पे, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली थी, जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसके बराबर आई थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, f इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लेंथ। यहाँ पर लेंथ किसके बराबर होगी बेटा, दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 2 का, तो मेरे पास ओहो v बाय लैम्डा होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा किसके बराबर आया बेटा जी, 2l के बराबर, राइट। नोड टू नोड का डिस्टेंस आई थिंक लैम्डा बाय 2 ही होता है, तो यहाँ पर आप v अपॉन 2l लिखोगे तो यही क्या बन जाएगा मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, जिसे आप क्या बोलते हो, फर्स्ट हार्मोनिक। वेरी गुड, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है। अब मैं तुमसे कहती हूँ सेकंड हार्मोनिक बताओ, तो क्या लिखेंगे, सेकंड हार्मोनिक बोलो जल्दी से। सेकंड हार्मोनिक आगे क्या लगा देना, सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 2 लगा देना, v बाय 2l। थर्ड हार्मोनिक 3v बाय 2l, ठीक है। अब जो सेकंड हार्मोनिक है बेटा, ये और क्या बनेगा, सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। ओवरटोन। देखो सवाल ऐसे ही आते हैं
कि पर्टिकुलर का फर्स्ट ओवरटोन दे दिया, किसी का थर्ड ओवरटोन दे दिया और वो बराबर कर दिया। तो ये पता लगना जरूरी है कि फर्स्ट ओवरटोन ये सब चीजें क्या हैं। ये सेकंड ओवरटोन होगा, ठीक है। तो अब ये याद रखना, हार्मोनिक वो होगा जो ये एन लिखा हुआ है, जो ये आगे नंबर है ना, यही तुम्हारा हार्मोनिक होगा। मान लो यहाँ लिखा हुआ है एन वी अपॉन 2l, तो एन वही nth हार्मोनिक, ठीक है। और इसका ओवरटोन क्या बनेगा, n-1 ओवरटोन। गॉट इट। ये इसका क्या निकाल लिया, बेसिक निकाल लिया। तो अगर सवाल जो भी आता है तो इस तरीके से जो भी n की वैल्यू है वही हार्मोनिक हो जाएगा, ओवरटोन एक माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या बनता है इसका, सेकंड केस बोलो बेटा इसका क्या बनेगा। एक बाउंड्री ये रिजिड रखती है, ठीक है। सपोज सेकंड केस है कि एक बाउंड्री क्या है, रिजिड है, और एक बाउंड्री क्या है, ओपन है। सपोज इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी रिजिड बाउंड्री है, तो रिजिड बाउंड्री पे क्या बनता है अपना, नोड बनेगा। ये सेकंड केस में लिखवा देती हूँ। उस इस वाले में देखो बोथ बाउंड्रीज रिजिड है, इसमें वन बाउंड्री रिजिड होगी। और एक ओपन है। तो मान लो ये बाउंड्री रिजिड है, तो इसमें सबसे जनरल केस क्या बनेगा, जहां इधर नोड आएगा और ये एंटी नोड हो गए भाई, यस और नो, यही बनेगा फर्स्ट। ये मेरे एंटी नोड्स हैं। अब मुझे बताओ नोड और एंटी, ये मेरे पास यहाँ पर एक लेंथ एल है, ठीक है। नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है बेटा, मैम लैम्डा 5 बाई by 2। 4 हाँ लैम्डा बाय 4 का। देखो नोड और एंटी नोड के बीच में होती है लैम्डा बाय 4 की दूरी। आप फिर से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लेंथ। यहाँ पर लेंथ किसके बराबर है, इसकी लेंथ किसके बराबर आई बेटा, सपोज यही एक रस्सी है, इसकी लेंथ आई लैम्डा बाय 4, फिर से वही गड़बड़, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होगा, ठीक है। ये v बाय लैम्डा होता है। तो मेरे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4l। तो पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन कितना लिखोगे बेटा, 4l। तो ये जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आई है यानी बेसिक टर्म, यही क्या बनेगा इस केस में मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस केस में, गॉट इट। और यही मेरा क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है, यही हमारा फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा। सेकंड बताओ इसका कैसे बना पाएंगे, ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये रिजिड बाउंड्री तो है ही, अब कैसे करने का, एक वेव बनाओगे ऐसे कंप्लीट, और ये एक ऐसे, क्योंकि जहां पर ये बाउंड्री है ना उधर तो नोड ही आनी है, उधर नोड आनी है, तो यही तरीका है कि पहले इधर एंटी नोड और इधर नोड, फिर ये एक और एंटी नोड। बात समझ आ गई, ये बनेगा। अब देखो एक तो ये हो गई नोड टू नोड, और ये हुआ एक नोड टू एंटी नोड। देखना इस चीज को समझना, ये बहुत अच्छा है और बहुत इजीली समझ में आएगा। नोड से नोड की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, लैम्डा बाय 2, और नोड से एंटी नोड कितना है, लैम्डा बाय 4। तो अब आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो आपका फॉर्मूला होगा v बाय लैम्डा, सॉरी यस v बाय लैम्डा। अब जो ये पूरी लेंथ l है, याद रखना ये लेंथ फिक्स्ड है, ये l लेंथ जो है ये इस रस्सी की लेंथ को हम फिक्स कर देते हैं, रस्सी है स्ट्रिंग है व्हाटएवर, ये लेंथ है। अब मैंने इस पर इस तरीके से जनरेट किया कि इतनी नोड्स फॉर्म हो पा रही हैं। तो कितना बन रहा है, नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, आप ऐसे लिखना लैम्डा बाय 4, और पीछे क्या है प्लस लैम्डा बाय 2। कितना आया बेटा ये 3 lambda by 4। 3 lambda by 3 लैम्डा बाय 4। तो इस फ्रीक्वेंसी में आप लिखोगे v अपॉन लेंथ कितनी हो जाएगी फिर 4l by 3 लैम्डा बाय 4, और लैम्डा कितना हो गया 4l बाय 3, राइट। तो अब यहाँ पर लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करो, लेंथ की टर्म्स में 4l ऊपर चला गया 3 चला गया, ठीक है।
ये आया। अब देखो इसके आगे, इतना क्लियर समझ में आया क्या किया है मैंने? यस मैम। यस मैम। लेंथ आई है बेटा 3 λ/4, मुझे लैम्डा निकालना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लैम्डा है। लैम्डा आया 4l/3, यहाँ पर उठा के रखा। ये देखो इसके आगे 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 लगा हुआ है, तो ये कौन सा हार्मोनिक बनेगा भाई? ये बनेगा मेरा अब थर्ड हार्मोनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड हार्मोनिक नहीं। नहीं मिला, तो थर्ड हार्मोनिक है और पहला ओवरटोन हुआ ये। ओके, अब मेरे को बताओ कि अब नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट के केस में क्या करेंगे बेटा? 2 फुल वेव 1 हाफ। अब अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस केस में तुम्हें क्या करते जाना है? पहले λ/4 था, सेकंड में सिर्फ और क्या ऐड कर दिया? एक और λ/2। तीसरा करोगे तो और क्या ऐड कर दोगे? एक λ/2 और ऐड कर दो। फिर चौथे में एक λ/2 और ऐड कर दो। तुमने बस हर बार क्या करना है? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नए हार्मोनिक पर कितनी वेवलेंथ ऐड हो रही है? λ/2 की वेवलेंथ का एड ऑन हो रहा है। ये देखो अभी रेजोनेंस ट्यूब कराऊंगी ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितने से एड ऑन हो रहा है हर बार? λ/2 से। देखो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे थर्ड के लिए देखो, ये बाउंड्री रिजिड है, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, करेक्ट? ये अपना एंटी नोड, ये नोड, यहां पर नोड और यहां पर भी नोड। कितना कितना डिस्टेंस आया बोलो नोड टू नोड का? ये अपन का λ/4 था। सुनो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, एंटी नोड से नोड λ/4, फिर ये जो सेकंड वाली आई इसका λ/2, और अब ये जो तीसरी आई इसका फिर से एक और λ/2 ऐड हो गया। कितना बना ये? 5 लैम्डा प्लस λ/4। 5 λ/4। 5 λ/4। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है E/λ। तो यहां से देखो ये लेंथ आई है, ध्यान रखना ये लेंथ निकाल रही हूं मैं। तो लेंथ का फॉर्मूला बना 5 λ/4। तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी हो गई? 4l/5। तो उठा के पटको यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 4l और यहाँ क्या लिख दिया 5। तो जो नंबर आगे होता है वही हार्मोनिक बनता है, याद रखना जो नंबर आगे है वही हार्मोनिक बनेगा। तो ये कौन सा हार्मोनिक आया? फिफ्थ हार्मोनिक आया, थर्ड ओवरटोन। और ओवरटोन आया तीसरा, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, तो अब अगली बार फिर से जो भी निकालोगे यानी चौथा ओवरटोन निकालोगे, फोर्थ ओवरटोन क्या हो जाएगा? फोर्थ ओवरटोन बेटा 7v/4 छठा नहीं आएगा, अब 7 आएगा, 7v/4l है ना। फिफ्थ ओवरटोन क्या बनेगा? 8वां नहीं आएगा, 9v/4। और हमेशा जो लेंथ है इसमें कितना ऐड होता चला जाएगा? हर बार नया λ/2 ऐड होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। पहले λ/4 है, उसके बाद हर बार कितना होगा? λ/2 λ/2 λ/2। अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि हर बार नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या नया ओवरटोन हर बार λ/2 पे इस केस में मिलता चला जाएगा। पहले वाले केस में कितनी बार कितने पे मिल रहा था हर बार के लिए? पहले वाले केस में जब दोनों बाउंड्रीज रिजिड थी, कहाँ गया? दोनों बाउंड्रीज रिजिड थी तो कितने पे मिलेगा? देखो पहला सिंपल इसमें कितनी बार आया? एक नोड, दो नोड, तीन नोड। यहाँ पर हर बार कितना ऐड होगा? λ/2 प्लस λ/2। यहाँ पर पहले भी λ/2 था और हर बार λ/2 ही ऐड होगा। ठीक है, उस वाले में स्टार्टिंग में λ/4 है, जो ये वाली बाउंड्री है, जो एक ही बाउंड्री फिक्स्ड है और दूसरी ओपन है। इस वाले में स्टार्टिंग में λ/4 है, बाकी जो इंक्रीमेंट आएगा दोनों केसेस में इंक्रीमेंट λ/2 का ही आने वाला है। गॉट इट? ये क्लियर हुआ? तो हाँ बस बोलो यस। कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो फोर्थ ओवरटोन कौन सा बनेगा? फोर्थ ओवरटोन पे मेरी ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हार्मोनिक कौन सा है? 7th हार्मोनिक। ठीक है, ये 9th हार्मोनिक है।
आई थिंक अब तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है जी, आगे बढ़ूं। इसी से रिलेटेड होती हैं ऑर्गन पाइप। सेम इसी का ही केस है ऑर्गन पाइप। डिवाइड डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, कहाँ गया भाई? ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप भी दो तरीके की होती हैं। क्या? देखो, ऑर्गन पाइप में एक सिंपल सा तरीका है। एक तो ये है ऑर्गन पाइप पहली। एक होती है ऑर्गन पाइप ऐसी, जिसको पीछे से ऐसे क्लोज्ड कर दिया गया। सेकंड, ये वाली कौन सी है? क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप याद रखना दोनों तरफ से नहीं होती है, ये एक ही तरफ से क्लोज्ड होगी। और इसी को हर बार क्वेश्चन में या कहीं पर भी क्लोज्ड पाइप का जिक्र हो तो समझ लेना क्लोज्ड पाइप का मतलब ये है। दूसरी जो ओपन है, वो जो फर्स्ट डायग्राम दिखाया गया है, दोनों तरफ से ओपन होगी, इसका नाम है ऑर्गन ओपन पाइप। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? ओपन और क्लोज पाइप की शक्ल कैसे बनानी है? ऐसे शक्ल बनानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है क्लोज्ड एंड पाइप। क्लोज्ड एंड पाइप है ये, एक तरफ से क्लोज्ड है। इसमें देखो तुम्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ किसके बराबर दे रखी है? V/4L। तो ये कौन सा केस है? V/4L वाला। V/4L वाला। जब मेरे पास बाउंड्री ओपन थी, राइट? ओपन बाउंड्री थी ना, जो अभी हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा है, एक तरफ तो दोनों क्लोज्ड है, दोनों तरफ एंड रिजिड है, जिसको हमने क्या बोला है? स्टैंडिंग वेव को दोनों तरफ क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। तो वो तो फिक्स्ड बाउंड्री हो गई। जो दूसरा वाला डेरिवेशन किया है उसको कैसे पढ़ो? ओपन बाउंड्री। ठीक है, ओपन बाउंड्री वाला। तो ये वाला उसके साथ रेजोनेट कर गया, क्लोज एंड वाला सेकंड केस के साथ। तो इसको सेकंड केस के साथ रेजोनेट कर गया। सेम डायग्राम, वही सेम चीज आएंगी यहाँ पे। V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और हर बार देखो कितने से बढ़ेगा? 2n-1। n की वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा? n की वैल्यू 2 रखो, 3 आया ना? 3, हाँ 3V/4L। n की वैल्यू अब 3 रखो तो कितना बनेगा? सेकंड, थर्ड। n की वैल्यू 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, करेक्ट। 5V/4L। सेम वही आ रहे हैं ना वैल्यूज? तो ये मेरा सेम उसी की तरह बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। सिमिलरली ओवरटोन भी सेम एज इट इज है, जो अभी नीचे ड्राइव करके आए हैं। गॉट इट? Yes, याद ma'am. है? तो याद रखना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये रहेगा। एक बार बैठ जाना अपने माइंड में, जिस तरीके से तुम्हें कुछ धुन बना के याद करनी है या कैसे याद करना है कर लेना। और इसी का उल्टा ऑर्गन, इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? अब ओपन वाला, उस पे भी आते हैं। ये भी ओपन, ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों तरफ ओपन है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बेसिक फ्रीक्वेंसी V/2L। और हर बार 1 2 3 4 5 6 जो नीचे ड्राइव कराया था वही सेम केस बनेगा ओपन वाले में। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, जैसे मुझे चीजें देखो याद नहीं होती है ना, मेरे को कभी चीजें याद, मैं रट नहीं सकती चीजें। तो ये ओपन एंड वाली जो चीज मैं कैसे याद रखूंगी? जो ये ओपन एंड है, ये मेरा स्टैंडिंग वेव का क्या था? क्लोज। स्टैंडिंग वेव को क्लोज कर दिया था ना, दोनों एंड से, दोनों एंड से बांध दिया था स्टैंडिंग वेव को। तो स्टैंडिंग वेव को जब बांध दिया, वो ऑर्गन पाइप का ओपन केस हो गया। ठीक है, क्लोज्ड स्टैंडिंग वेव्स। और ऑर्गन पाइप में कौन सा वाला लगेगा? ओपन। तो अपोजिट हो गया। ठीक है, बाकी जो दूसरा केस बच गया वो तुम्हारा किस पाइप के लिए हो जाएगा? क्लोज्ड पाइप के लिए। क्लियर होया क्लियर? हाँ, हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है। मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ जो है 2L है। When an open end organ pipe is submerged in water up to half of its length, it behave as a closed, देखो सही बात है, it behave as a closed end organ। मेरे पास अगर ये सिंपल ऑर्गन पाइप है, ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया? पानी फिल कर दिया इसमें। तो पानी फिल कर दिया, तो एक बात बताओ, अब जैसे ही मेरी फ्रीक्वेंसीज बनेंगी तो ये यहाँ पर आके क्लोज नहीं हो जाएंगी? यहाँ पर आके तो ये फिर ये वाली जो पाइप है ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी? क्लोज्ड ऑर्गन की तरह ना, राइट? क्लोज्ड ऑर्गन की तरह। देखो ओपन में मुझे फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी थी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन जेई ने बहुत बार पूछा है। देखो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है?
v बाय 2l, यस और नो? यस। अब इसकी जो लेंथ है, पहले सपोज ये l लेंथ थी, तुमने इसको अब पानी में डिप कर दिया, कितनी लेंथ को? l बाय 2 लेंथ को। अब ये कौन सी वाली बन गई, कौन सी ऑर्गन पाइप बन गई? ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गई। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी बोलो v बाय 4l, बट ये l डैश है ना। अब इसकी लेंथ कितनी है क्लोज्ड वाले की? ऊपर देखो खुद, ये इतनी ही पाइप क्लोज्ड है, कितनी लेंथ? l बाय 2 लेंथ, राइट? l बाय 2 लेंथ। तो इस l डैश को क्या लिखोगे अब, कि जो नई फ्रीक्वेंसी है f डैश, ये हो जाएगी v अपॉन 4, l डैश जो है वो l बाय 2 है, तो ये कट गया, तो अभी भी क्या आया? v बाय 2l। तो पहले भी फ्रीक्वेंसी v बाय 2l थी और अभी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? v बाय 2l है। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लिखा है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, और जेई ने बहुत बार पूछा है ये। बोलो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. भाई तुमने पानी में डुबो दिया उस पाइप को, तो वो पाइप का वो वाला जो एंड है वाटर वाला, वो किस तरीके से बिहेव करने लग गया? वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गई, दैट्स इट। ठीक है, अब तुम्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो यूज करनी है, क्लोज्ड पाइप की यूज करनी है। लेंथ तुम खुद देख लेना, जैसे पानी इतना, मान लो ये पूरी लेंथ l थी पहले, पानी जो है जरूरी नहीं है हर बार 1 सेकेंड ही डालेंगे, किसी बार ये l थर्ड में डाल दिया, तो अब इसकी जब तुम लिखोगे फ्रीक्वेंसी कि अब ये मेरा बन गया क्लोज्ड पाइप, तो लिखोगे v अपॉन 4 l डैश। अब मुझे बताओ l डैश में कौन सी वाली लेंथ लिखोगे बेटा? बताओ सारे बच्चे, l डैश में क्या लिखोगे? l माइनस l बाय 3। वेरी गुड, l माइनस l बाई 3 कितना आ जाएगा? वो 2l बाई 3 क्या? 2l बाय 3। 2l बाई 3। तो अब हम ये वाली लेंथ लिखेंगे v अपॉन 4 जो भी है 2l बाई 3, तो अब ये फ्रीक्वेंसी बनेगी। ठीक है, बट वो स्पेशल केस बता दिया कि अगर लेंथ आधी हो जाएगी और पानी में डुबो दिया हमने, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। बाकी तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो, वो लेंथ की बात कर रहा है l डैश, वो तो लेंथ आधी हो गई तो वो कट पिटा के वो बराबर आ जाता है। गॉट इट? ओके। 7th पॉइंट पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2025 में क्वेश्चंस आए हैं। इफ द डायामीटर ऑफ ऑर्गन पाइप डिक्रीजेस, ठीक है, अगर ऑर्गन पाइप का डायामीटर डिक्रीज कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कोई बता सकता है क्यों? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही v अपॉन 2l है। अगर डायामीटर को डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? कैसे कैसे चेंज होगी बताओ? इफ डायामीटर इज डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, हाउ? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैम वेवलेंथ जो वेव होगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ना, वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये लेंथ की ही बात है, ठीक है, लेंथ से समझो कि कुल मिला के इसकी लेंथ घटी होगी तभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि अगर हम लेंथ को घटा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही केस किसके साथ है? डायामीटर। डायामीटर घटेगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है बीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आसान है, 10 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से, बट सवाल यहाँ से कई बार आ जाता है। बीट्स क्या होता है बेटा? कई बार जब तुम लोग गाना सुनने बैठते होंगे ईयरफोन्स लगा के, तो सबसे पहले लिखते होंगे ना कि हाई, जो भी सॉन्ग हो उसको हाई बीट पे सुनते होंगे, है ना? वही होती है बीट। क्या है बीट का मतलब? कि 1 सेकंड में मुझे कितनी टाइम्स एक फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एक आवाज सुनाई दे रही है। क्या लिखा है देखो, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस बीट्स। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 ऐसी वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन उन दोनों में फ्रीक्वेंसी का हल्का फुल्का फर्क है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है हर 1 सेकंड में 100 बीट पैदा कर रही है और दूसरी 1 सेकंड में एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए उनका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू।
ठीक है, तो मान लो एक वेव है जिसका वैल्यू है a sin ओमेगा 1t, दूसरे का a sin ओमेगा 2t, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की ही बात है। तो इन दोनों वेव्स का जब सुपर पोजिशन कराते हो तो बीट्स की इक्वेशन निकल के आती है। देखो ये बीट्स की इक्वेशन है 2a cos ओमेगा टी और एक है साइन ओमेगा टी। फिर से मैं फिर बोल रही हूँ, कॉस साइन, साइन कॉस चेंज हो सकते हैं, इन चीजों का ध्यान मत देना। कॉस साइन ये सब चेंज हो सकता है, तुम्हें ध्यान क्या देना है, ये जो ओमेगा 2 दिख रहे हैं ना, ये दोनों ओमेगा अलग अलग होते हैं। मैं इस ओमेगा को 1 बोल देती हूँ और इस ओमेगा को 2। इनमें से एक ओमेगा होता है डिफरेंस। कैसे? एक ओमेगा होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसको ए भी बोलो बेटा, ए और बी, क्योंकि पहली वाली वेव में 1 2 है ना। एक मिनट ध्यान से सुनो, दोबारा बताती हूँ। कैसे? मेरे पास दो वेव हैं, एक वेव ली मैंने ए साइन ओमेगा 1t, ठीक है। मैंने एक दूसरी वेव उठाई जिसकी इक्वेशन है एम्पलीट्यूड रिमेन सेम साइन ओमेगा टी टी, इनको सुपर इम्पोज कराया, मेरे पास वेव इक्वेशन बनी 2a cos ओमेगा ए टी साइन ओमेगा बी टी। अब यहाँ पर मेरे पास ओमेगा की दो वैल्यू दिख रही हैं, एक तो ओमेगा ए दिख रहा है और एक ओमेगा बी दिख रहा है। ठीक है, इसमें से कोई एक ओमेगा ऐसा होगा जो ओमेगा -2 अप होगा, एक ओमेगा होगा जो एवरेज होगा, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, इस तरीके से होगा। यानी एक ओमेगा की वैल्यू होगी कम, जिस ओमेगा की वैल्यू कम है समझ लेना वो तुम्हें ये वाला ओमेगा गिवन है माइनस वाला, जिस ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है वो समझ लेना तुम्हें ये वाला ओमेगा गिवन है एवरेज वाला। अभी 2025 में सेम सवाल आया है सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो यहां से हम बीट्स की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब देखो बीट क्या है, बीट का मतलब क्या होगा, ओमेगा 1 किसके बराबर होगा बेटा, 2 पाई f1, ओमेगा 2 क्या है, 2 पाई f2। अब सपोज करो f2 ज्यादा है तो मेरे पास बीट्स क्या होगा, बीट का फॉर्मूला है f2 माइनस f1। ठीक है, यही बीट है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, f2 माइनस f1, यही क्या है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। बात समझ गए? मान लो कि कोई है, किसी की फ्रीक्वेंसी है एक बार में 105 हर्ट्स, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्स, तो बस ये 10-5 का डिफरेंस पे ही बीट्स बन सकती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस लोगे तो बीट क्रिएट नहीं होगी। तो मेरे पास बीट कितना आ गया बताओ, कितनी बीट है, 5 हर्ट्स की बीट हो जाएगी ना, एक फ्रीक्वेंसी में से दूसरी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है। ठीक है, यही क्या है बीट, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। क्लियर हुआ? खत्म टॉपिक। और इसी पे नंबर दुनिया भर के सवाल आते हैं। अब याद क्या क्या रखना है, एक तो बीट निकालने का फॉर्मूला, कि बीट का मतलब है कि मेरे पास एक सेकंड में कितनी बीट्स सुनाई दे रही हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लेना। इक्वेशन याद रखना, एक ओमेगा छोटी वैल्यू का है, एक ओमेगा बड़ी वैल्यू का है। जो ओमेगा बड़ी वैल्यू का है उसका मतलब है उसकी जो वैल्यू है वो एवरेज है, और जो ओमेगा छोटी वैल्यू का है वो डिफरेंस है, ओमेगा 1/-2। ठीक है, अब इसमें हम लोग और क्या करते हैं, इसमें एक चीज होती है वैक्सिंग और फाइलिंग, दो चीज होती है, राइट। वैक्सिंग करना और फाइलिंग करना। ट्यूनिंग फोक देखी है सबने, चिमटे की तरह होती है, यस मैम, उनका भी एक ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, यस मैम, उसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत कम है। तो ट्यूनिंग फॉक क्या होता है, हर एक ट्यूनिंग फॉक की ना कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मतलब हर एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो वैक्सिंग का मतलब है कि तुमने जो ट्यूनिंग फॉक है तुम्हारे पास, इस तरीके की चिमटे की तरीके की ऐसी होती है। अब इस ट्यूनिंग फॉक्स में वैक्सिंग का मतलब है कि तुमने इसको क्या कर दिया, कुछ वेट ओवरलोड कर दिया। वैक्सिंग, तुमने वैक्सिंग का मतलब है इसका वेट ओवरलोड कर देना, साइड में कुछ दो ऐसी चीजें लगा दी, ठीक है, जिससे ये हैवी हो गया। तो अब ये हैवी हो जाएगा तो इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, कम। फाइलिंग का मतलब है छील देना, मतलब छील देने का मतलब है कि यहाँ पर जो इसकी वो थी ना जो भी इसकी स्टिक्स थी
उनको तुमने क्या कर दिया, पतला कर दिया, छील दिया। जैसे ही तुम उसको पतला कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पतला हो गया तो ऑसिलेशन ज्यादा कर पाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज, दो चीज याद रखना कि अगर हमने मोटा कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसको पतला कर दिया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो। इसको अपने तरीके से याद कर लेना कि मोटा हो जाएगा तो ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा, तो इसी तरीके से कि अगर वो मोटी हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अभी इसका समझाने का पूरा इतना हमारे पास समय नहीं है। दैट्स इट, योर टॉपिक इज कंप्लीट। बोलो अब यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो। मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया है ये, और कोई एक ऐसी चीज नहीं बची है जो तुम्हें ना बताई हो। बोलो। हाँ, एक टॉपिक बच गया अपना, रेजोनेंट एयर कॉलम। ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक अलग से कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। ये एयर कॉलम वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी मैं क्वेश्चन से ही समझा दूंगी। ठीक है जी, हाँ, समझ आया कुछ? Yes, ma'am. राहुल, Yes, ma'am. एक मिनट, मेरी क्लास 8:30 बजे तक है। Yes, ma'am. 45 तक, ma'am. आदित्य क्या करते रहते हो? आना जाना लगा रखा है आदित्य ने। सुमित, मैंने तुम्हें वेव ऑप्टिक्स नहीं, वो रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाई? मैम पढ़ाई आपने? जब आज सर पूछ रहे थे तुम सो क्यों गए थे क्लास में? मैम मैं था ही नहीं। तुमने नहीं ली क्लास? ना मैम। क्यों, तुमने स्टार्टिंग में तो ज्वाइन किया था। यस मैम, मेरे को लगा सर कुछ कराएंगे, वो पीवाईक्यूज करा रहे थे। तो सर और क्या करवाते उसमें? वो कर रखे थे ना। अच्छा अच्छा, गॉट इट। फिर आपको क्या करना है, मतलब ऑप्टिक्स में? मेरे को मैम पता नहीं था ना कि रे ऑप्टिक्स है। फिर तुम्हें क्या लगा था किसकी है? मुझे लगा सर 11th का पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, नहीं नहीं, वे ऑप्टिक्स की थी। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन पहला, पहला सवाल करो। नेहा मैम, नेहा। बहुत आसान है, बहुत इजी। करें, साथ में करते हैं आओ। क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक तो ऐसी क्लोज वाली है और एक ओपन पाइप है। ठीक है, अच्छा, क्लोज वाली किसके साथ मैच करती है अपनी? क्लोज वाली जो है, ओपन वाली जो है अपनी क्लोज के साथ मैच करती है। ठीक है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी V/12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओपन ऑर्गन ट्यूब की। और इसकी जो क्लोज्ड वाले की है, इसकी जो फंडामेंटल होगी V/4L। बताना एक बार, सही रटा है क्या? देखो मुझे याद नहीं Yes, रहती चीज। Yes, yes, yes. ठीक है, आर filled by two different gases having same bulk modulus but different densities। ठीक है, तो मैंने दो ट्यूब ली, ऐसे और ऐसे, दोनों के अंदर मैंने गैस फिल करी है। गैस जो फिल करी है, पहली वाली क्लोज्ड है तो ये अपना पहला, और दूसरी वाली ओपन, सेकंड। ठीक है, तो पहले वाले में जो गैस फिल करी है उसकी डेंसिटी ρ1 है, सेकंड वाले की जो डेंसिटी है वो ρ2 है। ठीक है, बल्क मॉडुलस दोनों का सेम है, मतलब गैसेस ऐसी फिल करी हैं कि दोनों का बल्क मॉडुलस रिमेन्स सेम। ठीक है जी, आगे बढ़ो। फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ट्यूब इज आइडेंटिकल विद, अच्छा, क्लोज्ड ट्यूब की नाइन्थ हार्मोनिक और ओपन वाले की फोर्थ हार्मोनिक बराबर है। अब चलो मुझे पहले तो इस क्लोज्ड वाले की नाइन्थ हार्मोनिक बताओ, कौन बताएगा? नाइन्थ हार्मोनिक कितना बनेगा? 9V/12, क्योंकि 9/12. हार्मोनिक में तो वही नंबर आ जाता है। ओवरटोन में दिमाग खराब होता है, हार्मोनिक में एज इट इज वही नंबर आ जाता है। ठीक है,
अब क्लोज्ड वाला में बताओ, क्लोज्ड वाला में रुको, क्लोज्ड वाला का 4L 4L है। हाँ ठीक है, 4L हाँ ओके। नाउ मुझे बताओ फोर्थ वाली हार्मोनिक 4 ओपन, उसका कितना हो जाएगा? 4 4B V by बाय 2L. 2L। 2L ठीक है। लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर, तो यानी जो क्लोज्ड वाली है, कहाँ है ये रही, इस क्लोज्ड वाले की मुझे लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, यानी चलो बढ़िया है, इसकी दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। ये क्लोज्ड है, मैं लिख लेती हूँ, और ये मेरी ओपन है। तो यानी अब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो मैं बराबर कर दूं, 9V अपॉन 4L किसके बराबर हो जाएगी? 4V अपॉन, अच्छा लेंथ अलग अलग लिखना भाई, L1 अपॉन L2, तो L1 बाय L2 लिख लिया। फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग लिख लेते हैं, V1 अपॉन V2। ठीक है, अब मुझे बताओ गैस में वेलोसिटी किसके बराबर आती है भाई? गैस की वेलोसिटी पढ़ाई थी उस दिन साउंड वेव में, बीटा बाय रो डेंसिटी, साउंड वेव्स में पढ़ाया था। yes ma'am हाँ, yes ma'am बीटा बाय रो डेंसिटी। बीटा को क्या लिखते हो भाई? गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये लिख सकते हैं। yes तो अब वैल्यू लिखो, अब निकालो। मैम पर हमें तो बल्क मॉडुलस दिया है ना। हाँ बल्क मॉड्यूलस गिवन है ना, तो फिर प्रेशर हटा दो, तो फिर इतने से काम चला लो। यस बल्क मॉडुलस गिवन है और आसान कर दिया, लो। तो अब मैं क्या लिखती हूँ, 9 अपॉन 4 L1, V1 किसके बराबर हो जाएगा? बीटा अपॉन रो 1 इक्वल्स टू 4 बाय 2 L2, V2 कितना हो जाएगा? बीटा अपॉन डेंसिटी का सेकेंड, बीटा बीटा कट जाएगा, बीटा बीटा कट गया, तो क्वेश्चन अब लेंथ निकाल लोगे आराम से, डेंसिटी का रेशो दे रखा है, रूट से रूट भी हटा सकते हो, रूट से रूट काटो, L1 ऑलरेडी गिवन है, फाइंड कर लोगे क्वेश्चन। जी मैम। ये दिया हुआ रो 1 बाय रो 2 दिया हुआ है 1/16। आई होप अब सब कर लेंगे, हो जाएगा ना सबसे? सुमित, संदीप, आर्यन, यस मैम। ऊपर से जा रहा है क्या सारा कुछ? गर्व, गौरव, मैम पीरवक्ष, हो गया है। आंचल, समझ आ रही है बेटा? आंचल, मैम सेकंड ऑप्शन आया। हाँ वो तो दिख ही रहा है। आंचल समझ आ रहा है? समझ आना चाहिए भाई। देखो मेरा पढ़ाने का कोई तरीका, कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ा के अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे तुम्हें समझाना है। समझ आ रही है? इससे आसान मुझे नहीं लगता कि भाई मैं करा पाऊंगी, और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। ठीक है, बस बाकी अब तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये जो बच गई है, L1 तुम्हें गिवन है, रो 1 रो 2 गिवन है, फॉर्मूला पुट कर देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, द इक्वेशन इज गिवन, x इज इन mm, t इज इन सेकेंड, द वेव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी? ओमेगा बाय के, ओमेगा है, के है, निकाल लोगे? यस और नो? मुझे बस ये बता दो कि वेव जो है प्लस एक्सिस में है कि माइनस एक्सिस में है? मैम माइनस एक्सिस में। वेरी गुड, दोनों के सेम साइन है ना, दोनों प्लस प्लस है, अगर दोनों का सेम साइन होता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगी, तो यानी वेलोसिटी जो आनी है वो नेगेटिव आनी है, तो ये प्लस वाले तो वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये माइनस, इसीलिए देखो प्लस माइनस दोनों में रखा हुआ है, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये जेई में ध्यान रखना। तो ओमेगा बाय के निकाल लोगे? कर लोगे ना बेटा? ओमेगा दिया हुआ है 600 तो पूरा, ओमेगा टी, के निकाल लेना यहाँ से 2 पाई बाय लैम्डा से। अच्छा ये के ही है पूरा, के एक्स, ठीक है, जरूरत ही नहीं है, बस मैम 600 बटे ये कर देना, ये यू प्लस विल गेट योर आंसर। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ क्या कह रहे हो?
हाँ क्या कह रहे हो? इसमें बेटा इसने पूछा है कि ये वेव वाला। की वेव प्लस माइनस का देखो ये है कि ये दोनों इक्वेशन प्लस में है ना, के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा हुआ है, यानी के वाला भी साइन प्लस में है और ओमेगा वाला भी प्लस में है। अगर मेरे पास सेम साइन होता है दोनों में, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो, सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वेव कहां ट्रेवल करेगी? इन नेगेटिव एक्सिस, जो भी यहां पर लिखा होगा, एक्स है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरीके से। गॉट इट? अगर ये ऐसे होता के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो अपोजिट साइन हो गए। तो अगर अपोजिट साइन है, चाहे किसी का भी कौन सा हो, उससे मतलब नहीं है, ऑपोजिट साइन है तो कहां ट्रेवल होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। कराया था ना उस दिन? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। के की वैल्यू 0, अच्छा वो एमएम में थी, तो वो रीडिंग से एक बार देख लेना, ठीक है। मीटर सेकंड में ही रखना एसआई यूनिट। असर्शन क्या है? साउंड वेव हैज हायर स्पीड इन सॉलिड्स देन गैसेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। 10th क्लास का सवाल है ये। मैंने बताया था कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम कहाँ मिलेगा? ज्यादा सॉलिड में मिलेगा, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल क्लोज क्लोज हैं, तो जल्दी ज्यादा वेव ट्रेवल करेगी, तो ट्रू। रीजन? गैसेस हैव हायर बल्क मॉडुलस देन सॉलिड। गैसेस का बल्क मॉडुलस कितना होता है? देखो वैसे भी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? बीटा अपॉन रो। तो गैसेस का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा सॉलिड से। सॉलिड में वैसे भी हम यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, तो रीजन भी क्या है? गलत है कि सही है? बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? मैम ठीक है, तो ये लिखा हुआ सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस सॉलिड का, फिर लिक्विड का और फिर गैस का, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस देन द गैसेस। बल्क मॉडुलस में क्या होता है? बल्क यही तो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी जल्दी आप कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। बल्क मॉडुलस में यही तो है कि जितनी जल्दी कंप्रेस हो गया, उसका बल्क मॉडुलस उतना ही कम। जो कंप्रेस ही नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसका बल्क मॉडुलस उतना ज्यादा। तो सॉलिड को जल्दी कंप्रेस करा जा सकता है कि गैस को? गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसीलिए गैस का बीटा कम है, ठीक है। ये वाला तो अभी तुम्हारे पेपर में ही आया था, ये वाला तो ठीक है, करवा दिया था क्वेश्चन सॉल्व। हाँ देखो ये बीट वाला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन द रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट, टू एयर कॉलम्स, दो एयर कॉलम्स लिए, क्लोज्ड एट वन एंड, दोनों को बंद कर दिया। तो दो एयर कॉलम्स हैं, एक की लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, और भाई दूसरे की लेंथ कितनी दे दी? दूसरे की लेंथ दे दी 120 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? 15 बीट पर सेकंड मिल रहे हैं मुझे, यानी मुझे बीट फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दे दी 15 बीट पर सेकंड। ईच वन इज साउंडिंग इन द रिस्पेक्टिव फंडामेंटल मोड्स। तो दोनों किस में वाइब्रेट हो रहे हैं? दोनों का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? अपना फंडामेंटल मोड है, ठीक है। और अब मेरे को ये बताओ, मान लो ये मेरी ऑर्गन पाइप 1 और ये ऑर्गन पाइप 2, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी पहले ये बताओ 1 वाले के लिए? क्लोज्ड में क्या होगी फंडामेंटल? V अपॉन 4 या 2? ये क्लोज्ड है ना, तो इसके लिए दूसरा वाला केस होगा विच इज 4L। यस, V अपॉन 4L1। देखो लेंथ दोनों की चेंज है ना, तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होंगी कि अलग होंगी? सेम मैम होगी, अलग। अलग होगी ना। यस, ठीक है। तो F1 इक्वल्स टू V अपॉन 4L1, दूसरा V अपॉन 4L2।
अब इन दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही क्या है? यही तो बीट है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ किसकी ज्यादा होगी बीट? L1 की लेंथ कम है, इसकी लेंथ कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, करेक्ट। तो हम जो बीट निकालेंगे वो निकालेंगे F1 में से F2 घटा के, हाँ या ना? यस मैम। हाँ या ना? बीट ऑलरेडी 15 दे रखी है, मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं? V/4 कॉमन ले लूं, 1/L1 माइनस 1/L2। क्या L1 L2 गिवन है? V निकाल सकते हो आप? V निकाल सकते हो? यस मैम। यस देखो मैम। कितना आसान है। मैं तभी कह रही हूँ जो पढ़ाया है ना, इससे एक शब्द फालतू नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे देखो, फिर से सवाल आया है, यहां तक छोड़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विद ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अब तो कितना आ गया, याद ही हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। इट इज फिल्ड विद वाटर, वाटर से फिल कर दिया। क्या इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आएगा अगर वॉल्यूम में वाटर फिल करा है? पहले भी क्लोज थी, अभी भी क्लोज ही रहेगी, करेक्ट? ओके। तो इसने कहा है कि अब हमने इसको पानी में फिल कर दिया, कितना? इसकी वॉल्यूम का 1/5। ओके जी। कह रहा है कि मुझे बता दीजिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने से चेंज हो जाएगी। ओके, मान लो ये इनिशियली था, इसकी हम लेंथ मान लेते हैं, इनिशियली लेंथ इसकी थी L, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/4L। अब हमने क्या किया? वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/5 क्या है कि भाई इसने लेंथ का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ऑर्गन पाइप के लिए? एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो तब घटा बढ़ाओगे जब डायमीटर में कुछ चेंज होगा, राइट? इसका मतलब यहाँ पे लेंथ का कुछ काम होगा, इसने इतनी लेंथ में पानी भर दिया, राइट? ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी? L/5। हाँ जी। तो अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी F' है ये किसके बराबर होगी बेटा? V/4। ये लेंथ कितनी बची अब? 4/5। 4L/5। हाँ, 4L/5, तो 16L/5 ऊपर चला गया। क्या फ्रीक्वेंसी का चेंज निकाल सकते हो? परसेंटेज चेंज, F' माइनस F/F। एक बार सॉल्व करना है इसको, आंसर मैच करते हैं। परसेंटेज चेंज V/4L को कुछ मान लो, F' कितना हो गया? 5V/16L माइनस V/4। 1/4 आ रहा है। 1/4 यानी 1/4। 25%। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 भी करोगे ना, तो परसेंटेज कितना आया? 25%। अब देखो दो हैं 25, एक प्लस का और एक माइनस का। कोई बता पाएगा कि क्या हुआ होगा? फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? लेंथ घटी है, लेंथ डिक्रीज मैम अगर डिक्रीज, हाँ, लेंथ घटा है तो फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आंसर प्लस में आएगा कि नेगेटिव में? प्लस में। आ गया, एक एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए जेई का कुछ नहीं पता होता, बेसिक से सवाल से क्वेश्चन आ जाता है। बोलो, ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे पेपर में। प्री का 4 नंबर Yes, देके जाता है वेव। देखो वेव और केटीजी में फिर भी कई बार डिफिकल्ट डाल दिया है, जैसे अभी एक सवाल डाला था थोड़ा डिफिकल्ट, बट वेव में तो नहीं डालना चाहिए, आई होप। बाकी कुछ नहीं पता, वो जेई है, कुछ भी कर सकता है। Okay, the displacement of the wave is expressed in this. The wavelength of the wave when velocity is this. अच्छा, वेवलेंथ इसने हमसे पूछी है, तो ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू ए ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, तो यहां से ओमेगा से मैं एफ निकाल सकती हूँ, ओमेगा से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ, और मेरे पास यहाँ पे क्या है?
वेव की वेलोसिटी है, तो लैम्डा का अभी फॉर्मूला निकाला था, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन एफ, बोलो हो जाएगा। वेलोसिटी 300 दे रखी है, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी सॉरी, Yes. नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो ऑलरेडी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा दिया हुआ है 628, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितनी आ 100 जाएगी, आएगा। 100 आएगी। हाँ, अराउंडली 100 ही आएगी एग्जैक्ट। तो फिर ये 100 हो गई फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरे पास 3 मीटर्स आ गई क्या, डिस्टेंस लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम हो जाएगा 1/f v/f, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है तो सही 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देख लो क्या ये क्वेश्चन आया है, बस v लैम्डा इक्वल्स टू v/f लगाना था। ये याद करने का तरीका पता है क्या है, बस एक लैम्डा याद रखना, लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा डिस्टेंस की यूनिट है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे याद रखना, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम को क्या लिख सकते हो, 1/फ्रीक्वेंसी, बस ये ऐसे याद रखना है। इसमें लैम्डा फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, बाकी तो तुम्हें याद, वेलोसिटी ऑफ वेव का ओमेगा बाय के का 2 पाई बाय लैम्डा, ये तो 3-4 छोटी छोटी चीज याद रखनी है। ओके देखो फिर से बीट का सवाल आ गया, बीट में क्या कहा है, दो वेव जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, और मेरे पास ये वेव की इक्वेशन आती है, तो कह रहा है कि बताइए बीट कितनी है, फाइंड द बीट, तो बीट निकाल, फाइंड द सॉरी फाइंड द पीरियड, यानी टाइम पीरियड। हाँ टाइम पीरियड पूछ रहा है ये, फाइंड द टाइम पीरियड विद विच दे बीट, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है भाई, तो मेरे पास ओमेगा तो दिया ही हुआ है, ये रहा 1.5 और ये 50.5, तो बीट का क्या होगा, बीट पहले तो मुझे बीट चाहिए होंगी, बीट क्या किसके बराबर होती है, F1 माइनस F2, और ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे पास ओमेगा दिया हुआ है ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, और ये किसके बराबर होता है, इस वाले ओमेगा के, विच इज 1.5, यस, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, अभी पढ़ाया है देखो, भूलो भूलो मत, इसको मैं 2 पाई कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 3, तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 3/2 पाई, मेरे पास बीट आ गई, Yes, sir. ओए ओमेगा इक्वल्स टू, हाँ सही है, तो हमारे पास बीट आ गई, ओके, दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f, तो टाइम पीरियड इसका उल्टा कर दो, 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो अब देख लो इसकी वैल्यू रख दो पाई की, कितना होता है 3 पॉइंट कितना 3 1/4. ठीक है 3.14/3, तो ये देखो 6/3 करती हूँ पॉइंट में, तो 3×2 के आसपास आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, हाँ या ना, Yes. बन गया ना सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट से, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट था वो, देखो यहां से क्वेश्चन निकल गया बच्चों, एवरेज का यहां से निकालेंगे, अगर मान लो एवरेज पूछे तो ये 50.5 है, वो वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है एवरेज का, तो ये बड़ा वाला किसके बराबर होगा, W1 प्लस WT/2, ठीक है जी, यस मैम। और ये तो फिर तुम खुद कर लोगे, ये वाला तो आसान ही है, इसमें एक मैं वो देख रही थी, एयर कॉलम वाला कोई हो तो क्वेश्चन अच्छा सा, शायद ये है क्या,
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a closed organ pipe is equals to the first overtone of the organ pipe if the length of the open pipe। नहीं, ये तो बराबर करके निकल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साउंड ये भी हो जाएगा। पच्चीस में आया तो था क्वेश्चन ऐसा, शायद कहाँ दिख नहीं रहा। 23 पर पहुंच गए हम तो। अगर कोई एनकाउंटर करता है ऐसे क्वेश्चन का तो ले आना, कल हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे रेजोनेंस ट्यूब का। ठीक है, बाकी मैं एक बार समझा देती हूँ कि रेजोनेंस ट्यूब जो है वो है क्या चीज। ठीक है, जनरल मैं एक बार समझा देती हूँ उस सवाल में क्या पूछेगा। रेजोनेंस ट्यूब देखो ऐसे होती है कि हमारे पास ये ट्यूब है, एक तरफ से ऐसे क्लोज्ड हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्लोज्ड होगी, इसमें क्या होगा, पानी फिल कर देंगे। सपोज करो ऊपर तक भी फिल कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या होती है, बार बार इसमें रेजोनेंस होता है किस फ्रीक्वेंसी के साथ, जो मेरे पास बाहर एक ट्यूनिंग फोर्क रखी हुई है, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रही है ना। मान लो इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है L, इस पूरे ट्यूब की, इसमें पानी फिल है पूरी L लेंथ तक। ठीक है, अब धीरे धीरे ये पानी क्या हो रहा है, यहां से धीरे धीरे इसको हम क्या कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। यहां से धीरे धीरे पानी क्या होता चला जाता है, पानी धीरे धीरे फ्लो होना शुरू हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ही पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा तो मेरे पास नीचे तो क्लोज्ड वाली बाउंड्री रहेगी और ऊपर ओपन बाउंड्री रहेगी। तो सबसे पहले जो बेसिक वेव बनेगी वो ऐसे ही बनेगी ना, कि ऊपर एंटी नोड बनेगा और नीचे नोड बनेगा। यस और नो, ऐसे ही तो बनेगा। क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप के लिए याद करो, ये क्लोज्ड वाली किसके बराबर होती है, V/4L, राइट। इसमें मैंने क्या बोला था, पहली λ/4 होगी और फिर λ/2 ऐड होती चली जाएंगी, करो याद। तो जो पहली बनेगी वो ऐसे ही तो बनेगी कि ऊपर की तरफ क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा ना, क्योंकि ऊपर खुला है, नीचे वाटर बाउंड्री है। तो वाटर बाउंड्री पे क्या बनना चाहिए बेटा जी, वाटर बाउंड्री यानी क्लोज्ड बाउंड्री, रफ बाउंड्री। तो क्या बनेगा, ऊपर हवा है, पानी, जैसे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने पानी गिलास में एक पानी लिया और पानी ऊपर तक फिल है, अभी पानी एकदम ऊपर तक फिल है, अभी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट हुई, कोई भी वेव नहीं बनी, पानी नीचे से धीरे धीरे लीकेज होना शुरू हुआ, पानी का लेवल नीचे जाएगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा। जैसे ही ऊपर कौन सी बाउंड्री बन गई, रेयर बाउंड्री बन गई। रेयर बाउंड्री बनी तो ऊपर क्या बनेगा बताओ, एंटी नोड ना, एंटी नोड। नीचे है पानी, पानी मतलब हैवी बाउंड्री, वहां क्या बनता है, नोड। तो ये कितनी डिस्टेंस पे बना, पहला λ/4 की दूरी पर। यानी जो पहली एकदम टन आवाज सुनाई देगी, देखो क्या है यहाँ पर, ऊपर भी फ्रीक्वेंसी है जो वाइब्रेट कर रही है, तुम्हारी ट्यूनिंग फोर्क। इस ट्यूनिंग फोर्क की खुद एक फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो ये वाटर वाला जो है, यहाँ पर इसका पहला ओवरटोन, इसका पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। अब ये इस तरीके से सेट करी जाती हैं कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बाहर वाली ट्यूनिंग फोर्स के साथ क्या कर जाए, रेजोनेट कर जाए। और रेजोनेट करेगी तो आवाज क्या होगी, एकदम से बताओ, रेजोनेट करेगी तो आवाज एकदम से ज्यादा सुनाई देगी ना पीक पर। तो पहला पीप बीप साउंड आता है। अब मुझे बताओ दूसरा बीप साउंड कितनी डिस्टेंस बाद आएगा, सब बच्चे बताएंगे। दूसरा कितने डिस्टेंस बाद आएगा, λ/2 की दूरी पर। फिर तीसरा बीप का साउंड कितनी बार आएगा, λ/2 पर। ये इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते चले जाना, यही उसका मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी कोई एक आध क्वेश्चन दिखता है मुझे तो हम कल ले आएंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब तो क्वेश्चन ही डिस्कस करने, आई थिंक सिलेबस तो तुम्हारा मेरी तरफ से। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो आज के क्वेश्चन में। कोई डाउट नहीं है भाई, हेलो। यस सो जाओ क्लास में। सुमित फिर से चले गए क्या आज क्लास में? नो मैम। मैं क्या सुबह वाले में चला गया तो पता नहीं अब फिर चला जाएगा।
No, ma'am. चलो ठीक है देन, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आई विल शेयर सम क्वेश्चंस, ठीक है।